रसखान जी का ये अंतिम पद है इस कविता का। वो क्या कह रही हैं सखियाँ, एक सखी दूसरी से कह रही है, काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजेगी। अंगुरी होता है उंगली, रही वो होता है कानों में मैं अपने उंगली दे लूंगी, रख लूंगी, रही वो होता रखना। काननी दे अंगुरी रही वो, मैं तो अपने कानों में उंगली रख लूंगी, यानी कानों को बंद कर लूंगी। जब ही मुरली धुनी मंद बजेगी, जब जब धुनी मंद बजेगी, मंद होता है धीमे धीमे, जब श्री कृष्ण अपनी मंद मंद बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी, अर्थात मैं उनकी धुन को नहीं सुनूंगी। किसकी धुन को? भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाएंगे तो मंद मंद जब बांसुरी की धुन मेरे कानों में पड़ेगी तो मैं अपने कानों को भी बंद कर लूंगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे। मोहनी होता है मधुर या मन को मोहने वाली, तानन होता है तान, बांसुरी की जो धुन है। रस खानी, रस खानी, रस के सागर। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए कहा है यहाँ पर, जब भगवान श्री कृष्ण मधुर तान में बांसुरी बजाएंगे, अटा चढ़ी, कहाँ पर? अट्टालिका पर, मतलब अटारी पर चढ़कर। तो गोधन, गोधन एक राग होता है, गोधन गहे तो गहे, अगर वो गोधन राग गाते हैं तो गाते रहें। अटा चढ़ी, अटारी पर चढ़कर अगर गोधन राग गाते हैं तो गाते रहें। मोहनी तानन सोरस खानी, वो श्री कृष्ण मधुर तान से, मधुर ध्वनि में अटारी पर चढ़कर गोधन राग गाते हैं तो गाते रहें, यानी मुझे कोई परवाह नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि बांसुरी उनकी दुश्मन है, सोत है, सोतन है, इसलिए उनको वो पसंद नहीं है, और वो गाते रहें तो गाते रहें, वो परवाह नहीं करेंगे। इन 4 लाइनों की मैं दोबारा करती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद ध्वनि में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी। काननी दे अंगुरी रही वो, कानों में उंगली रख लूंगी, अर्थात मैं उनकी धुन को नहीं सुनूंगी। और जब वो अटारी पर चढ़कर रस के सागर श्री कृष्ण मधुर तान से अटारी पर चढ़कर गोधन गीत गाएंगे, गोधन राग गाएंगे तो गाते रहें, मैं कोई परवाह नहीं करती, अर्थात मैं उसको नहीं सुनूंगी। तेरी कहो शीघ्रे ब्रिज लोगनी, तेरी होता है पुकार कर, कहना यानी आवाज मार कर कह रही हूँ। शीघ्रे, शीघ्रे होता है सारे, ब्रिज लोगनी, सारे ब्रिज के लोगों को मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ। काली कोई कितनो समझाए, काली का मतलब कल, कोई कितनो समझाए, कल मुझे कोई कितना ही समझाता रहे। माई व मुख की मुस्कानी, संहारी न जई न जई न जई। जब भगवान श्री कृष्ण मायरी, हे सखी, उस मुख की मुस्कान तो मेरे से संभाली नहीं जाती, न जाती, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब मुस्कुराते हैं तो मैं उस पर मोहित हुए बिना रह ही नहीं सकती। तब मेरे को चाहे सारे ब्रिज के लोग कुछ भी कहते रहे, समझाते रहे, मैं उनके ऊपर मोहित होकर ही रहूंगी, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तो वो कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं, कहने का भाव ये गोपियों का कि भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान ही ऐसी है कि हम ना चाहते हुए भी उनके ऊपर मोहित हो जाती हैं। तो क्या कह रही है? तेरी कहो, पुकार कर कह रही हैं, शीघ्रे ब्रिज लोगनी, सारे ब्रिज के लोगों, कल ही कोई कितनो समझाए, कल मुझे कोई कितना ही क्यों न समझाता रहे, पर हे सखी मायरी व मुख की मुस्कानी, उसके मुख की मुस्कान संहारी न जई न जई न जई, संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। प्यारे बच्चों, इस पद के माध्यम से रसखान जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जो उसमें डूब जाता है, फिर वो उससे मुड़कर वापस नहीं आना चाहता। जैसे खुद रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए थे, उधर जो गोकुल में रहने वाले लोग थे उनकी दशा भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वो जो गोपियाँ थी वो एक अपने परमात्मा की भक्ति इस तरह करती थी कि उनको और कुछ दिखाई ही नहीं देता था, उन्हें श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई देते थे। तो वो ये गोपियाँ जो हैं बांसुरी को तो अपनी सोतन मानती हैं, इसलिए उसको सुनना भी नहीं चाहती,
अपने होठों पर भी नहीं रखना चाहती। और भगवान श्री कृष्ण उसके बांसुरी से अगर गोधन गीत गाते हैं तो गाते रहें, तो भी वो सुनना नहीं चाहेंगी। लेकिन वो कह रही हैं कि सारे ब्रिज के लोग चाहे हमें कुछ भी कहते रहें, हमारे ऊपर किसी प्रकार के आरोप लगाते रहें, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट ही ऐसी है कि जब हम वो मुस्कुराते हैं तो हम उस पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। चाहे उसके लिए जो लोग हमें कुछ भी कहते रहें, हमें कुछ भी ताने देते रहें, पर हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन नहीं आती है तो फिर आपको पता भी नहीं लगता कि वीडियो कब आ गई है, इसलिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और ताकि आपका पाठ्यक्रम जल्दी जल्दी आगे बढ़े और आप इसके लॉकडाउन में इसका फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद।